अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक सृष्टि के रचयिता को प्रणाम कराऊं मैं। समस्त देवों को मैं प्रणाम कराऊं। मैं मेरे माता पिता को प्रणाम कराऊं, मेरे गुरु जी को मैं प्रणाम कराऊं, मेरे इष्ट देव को मैं प्रणाम कराऊं, यहाँ के जो स्थान देवता है उनको भी मैं प्रणाम कराऊं, सभी प्राणी को, आप लोगों को भी मैं प्रणिपात कराऊं और आप सभी की आज्ञा से मैं भागवत पुराण है। आज को जो पहला दिन है, 7 दिन की भागवत जी के में हुआ है, पहले दिन की कथा है। भी नमस्कार शुरू करियो तो ज्यादातर लोग कह रहे कि मारवाड़ी में ही बोलनी है, तो मैं मारवाड़ी बोलने को पूरा कोशिश करती हूँ, हो सके हिंदी में कटे बीच में आ जाए। संसार के मायने जका है 2 ग्रंथ बड़ा ही महत्व का बताया है। एक तो रामायण, दूसरो श्रीमद् भागवत। रामायण ने क्यों पढ़नी चाहिए और भागवत ने क्यों पढ़नी चाहिए, इसको अपन ज्ञान होना चाहिए। रामायण संसार के मायने रहता था क्या, संसार में आप अपना काम है किस तरीका से पूरा कर सका। संसार के मायने रहता था क्या, अपना जो अपना परिवार का सगा संबंध है बाने किया निभावा, बांग सके किया बोलना चाहिए, किया उठना चाहिए और परिवार सुखी। कहने का पहला सुख निरोगी काया। अगर परिवार सुखी नहीं है, परिवार का लोग व्यवहार पूर्वक नहीं बोल रहा है, परिवार में शांति नहीं है, बोलने में मिठास होना चाहिए, बोलने में प्रेम होना चाहिए। और आज की बात कौन सिखावा अपने, रामायण सिखावे। रामायण का मानते सुना होगा भाई, भरत सो भाई, कौशल्या जी से सासू और सीता जी से बहू, लक्ष्मण ज्ञान का, भरत ज्ञान का भाई है। और भी परिवार ने आज अपन क्यों पूजा है, क्योंकि के व्यवहार हूँ, बाकी बोलिया हूँ, बाका कार्य हूँ, यानी बाने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहवा आपा मर्यादा के मायने बैरिया। जको भी आदमी, जको भी व्यक्ति इस संसार में आयो है और मर्यादा में चले, बिन कठे कोई की प्रकार की रुकावट को नहीं आवे, भी को भगवान अपने आप काम पूरा करे। ये वास्ते आप रामायण में पढ़ रहे। आज आप श्रीमद् भागवत पुराण को शुरुआत करें। श्रीमद् भागवत पुराण ने क्यों पढ़नी चाहिए, सीधो सो प्रश्न है कि आप लोग है इस संसार में कमाई करा हाँ, और कमाई ने थोड़ी भेड़ी भी करा, रुपया पैसा भेड़ा क्यों करें आप, कहीं सोचते आप सोचा कि बाद में रुपया काम आसी, अपने टाबरा का काम आसी, अपने पोता का काम आसी, तो रुपया ने जमा करता रहा, मकान पर मकान, मकान पर मकान भी बनाता रहा। लेकिन आप कभी कौन सोचे कि आपनो अगलो जन्म को कहीं उसी कभी विचार को नहीं करा पा, अगलो जन्म को कहीं हूं है आपने, अगले जन्म में आपने कौन तो रुपया देसी, कौन मकान देसी, कौन अच्छो कपड़ो देसी, इकी चर्चा कदे ही को नहीं करा। लाख 2 लाख बैंक बैलेंस करता रहो। लेकिन असली कमाई भगवान को नाम है, राम को नाम है, भागवत को नाम है। जबको आपने अगले जन्म में सब सारी सुविधा देसी, आपने कपड़ों भी देसी, रुपया भी देसी, संतान भी देसी, सब कुछ देसी। इस वास्ते मुक्ति को जो मारे गए वो भागवत बताओ। आपने इस संसार में रहता तक आप किस तरीका से जीवा, वो तो रामायण है। और अगले जन्म में आप किस तरीके से बढ़िया, आज या ठाट बाट हो रहा भी बढ़िया ठाट बार हूँ क्या रेस का, यानी बैंक को पीछे तो आप कहीं करा के निकाल भी लिया,
लेकिन वो राम को नाम है आपनो एक खातो भगवान बटे खोल मिलियो है और भी खाते कमाने रुपया पैसा जमा हो रहा है अपना, यानी राम को नाम जो जो ले रहा है, जो जो राम को नाम जमा हो तो जा रही है वो, और राम को नाम अंत समय तक भी खाते में जमा ही रही, बिन कोई को निकालियो, बिन कोई निकाल कौन सके। ये वास्ते मुक्ति प्राप्त करने को साधन है भागवत कथा है। तो सबसे पहले भागवत के मायने भागवत ने क्यों पढ़नी चाहिए, एक महत्व कहीं है, ये कथा ने शुरू करने के वास्ते एक बार की बात है, नारद जी सारी सृष्टि में घूमता घूमता पृथ्वी पर आया और नारद जी आज सोच करके आया कि अट भगवान की लीला हुई है, शायद सुख शांति उसी अच्छा पुण्य लोग आपन मिलसी। ये कट्टा कट्टा नारद जी कहीं यमुना के किनारे आया, यमुना के किनारे चल रहा बट वे कहीं देखे कि एक औरत इसकी बैठी है, औरत के दोनों पैरों के ऊपर दो आदमी सूता है, वे दोनों आदमी बूढ़ा है, बाबा ने हिला रही है, उठा रही है, कह रही है जहाँ आजकल इतनी ठंड पड़े जाती कि माँ टाबर ने जी रजाई में कहे बेटा उठ जाए स्कूल को टाइम हो गयो, तो भाई ऊँ करता रहे। तो भी तरीका से कहा कि भाई दोनों आदमी है उठने को नाव बोले। नारद जी जाता देख रहे बा औरत है, आवाज लगाई महाराज ऋषि, नारद जी महाराज थोड़ा रुको, मनी थोड़ा दर्शन देता जाओ। तो नारद जी देखो कि भी औरत के दोनों तरफ तो दो बूढ़ा सुत्या है और कुछ औरत पंख को चल रही है बैठे। कुछ क्षण के लिए नारद जी ठहरो, नारद जी पूछो भाई तू कौन है, कि मैं भक्ति हूं, और ए दोनों थारे दोनों का जगह सुता है, ए कौन है, ए दोनों हमारा बेटा है। और जिसकी पंखा जल्दी है वह औरत गंगा है, यमुना सरस्वती नदियां है जिसकी मैंने पंखा चलती रहे, मैं भक्ति हूँ और ये हमारा दोनों बेटा है, एक ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी मैं तो कहीं के वृंदावन में आई जना, मैं तो लोग कहीं भक्ति वाला मिल गया जा, मैं तो कहीं के थोड़ी पुष्ट होगी ताकत मिल गई जा, मैं तो जवान की जवानी बनेड़ी हूँ, लेकिन और ज्ञान और वैराग्य दो हमारा बेटा है। न तो कोई आजकल ज्ञान की चर्चा करे, जे चर्चा करे तो कहीं है ज्ञान देवाड़ा तो घना ही है, लेवाड़ा को नहीं, ज्ञान ने ग्रहण करवाड़ा को नहीं। तो ये वास्ते ज्ञान और वैराग्य तो जगह ही को नहीं साय। तो ये वास्ते कहीं है हमारा दोनों बेटा बुढ़ा है, हिसाब तो वही है कि भाई माँ बूढ़ी रहनी चाहिए, बेटा जवान रहना चाहिए, लेकिन बेटा बुढ़ा है, माँ जवान है। नारद जी का दोनों बेटा ने उठाया, गीता को श्लोक सुनाया, वेदा का श्लोक सुनाया, लेकिन वे तो उठे ही कौन दोनों ने ना, चिंता में पड़ गया। तो एक आकाशवाणी हुई, तु सत्कार स्वर से तम क्षमाचरे तते कर्माभिध्यास्यन्ति साधु भूषण। आकाशवाणी करिए कि हे नारद जी सत्य कर्म करो, सत्कर्म। वो सत्कर्म कौन बतासी था ने, संत शिरोमणि जगह संत लोग है वही बतासी। नारद जी बटू बद्रीवन में गया और महात्मा लोगों से बातचीत करी। महात्मा लोग है बोलो कि वो सत्कर्म श्रीमद भागवत पुराणी है, तो श्रीमद भागवत पुराण की कथा जटे उसी तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप बैठे हाजर हो जैसी। नारद जी की, नारद जी आनंद नाम को हरिद्वार का मान एक घाट है, बट संत लोग रहे है के बट के जाओ और जाकर के एक कथा की शुरुआत करो। जी हाँ, आपा 8 बार कथा बांची तो कागज बंटवाया, कई लोगों ने कलश यात्रा करनी है और करनी है, तो भी तरीके से नारद जी कथा की बात करी तो सारा त्रिलोकी के माना चर्चा होगी कि भाई
गंगा के किनारे कथा हो रही है, भागवत हो रही है, तो सब लोग देवता लोग हैं, ऋषि लोग हैं, वेद उपनिषद भागवत सब आकर के बैठे खड़े हो गया, हाजिर हो गया अभी कथा का सुनने के वास्ते। नारद जी भी बैठ गए हैं और सनकादि ऋषि ने वेद व्यास जी की तरह जी मैं बाहर बैठो, वेद व्यास जी की तरह सनकादि ऋषि ने बिठाया है और नारद जी को वर्ण करे, बाकी पूजा करिए और पूजा करके भागवत कथा सुनवा लाते हैं। जब भागवत कथा शुरू हुई, भागवत कथा के ज्ञान की बात शुरू हुई और बैठे गंगा काशी पुष्कर सब लोग है, तीर्थ प्रकट हो गया। कि भागवत की कथा सुनने से करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाए, नित्य ही भागवत सुननी चाहिए। और एक आश्चर्य की घटना कहीं घटी, बट भक्ति और ज्ञान और वैराग्य दोनों भगवान को कीर्तन करता करता उपस्थित हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण श्री कृष्ण को अर्थ हुआ मन को आकर्षित करना। कृष्ण 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 को नाम लेता है। देखो संसार का मान कृष्ण है, इस सारी संसार के सत्य ने आपकी ओर आकर्षित करे, यानी आपके विराट रूप के मायने सारो संसार भी के मायने है। तो कृष्ण दूसरों का मान शब्द आ रहे गोविंद। गोविंद को अर्थ है इंद्रियों की रक्षक, इंद्रिया ने रक्षा करवाड़ो भगवान कृष्ण। भगवान हरे, हरे माने हरना, दुख का हरण करवाड़ो, दुख ने दूर करवाड़ो, प्रसन्नता और शांति देवाड़ो। मुरारे, मूर राक्षस ने मारवाड़ो, दुष्टा को नाश करवाड़ो। काम क्रोध मद लोभ ये आपने शरीर में दुष्ट है, आपको नाश कौन करे? भगवान। हे नाथ, आप नाथ हैं, मैं तो ठाकुर सेवक ही हूँ। नारायण प्रभु, आप नारायण हो, मैं नर हूँ। और वासुदेव, वासुदेव को अर्थ है प्राणों की रक्षा करना, यानी कि एक मंत्र के माने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस शरीर को सुरक्षा कवच है, इस शरीर के सुरक्षा कवच में कथे भी संकट आवे, अगर वो शब्द आप बोलता रहा तो आपनो संकट निश्चित रूप से टले। तो इस तरीके से प्राणों की रक्षा करवाड़ो है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस श्लोक मंत्र से बड़ो ही आनंद मिले, संसार में सुख मिले। बोलिए भागवत पुराण की जय। देखो कथा का माने बहुत ही बड़ी एक कहानी आ रही है, बहुत ही बड़ी बात आ रही है। गोकर्ण व्याख्या अत्र ते कीर्तिष्याम् इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। बहुत ही पुराना इतिहास है और बिक सुनने से पाप सारा खत्म हो जाएगा। सनकादि ऋषि है, भागवत का महात्म्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि
नारद जी, एक प्राचीन इतिहास में थाने सुनावा। तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक के माना तुंगभद्रा नदी है। तुंग और भद्रा दो नदियों को मिलन है और कृष्णा नदी भी को नाम बन्यो। तो बड़े भी संगम के कने भी तट के ऊपर के एक सुंदर नगर हो गए, बहुत ही बढ़िया। जब गुजरा की डानी बनेडी भी तरीक से ऊंचाई के ऊपर बहुत सुंदर बनेडो। और भी गांव के मान आत्मदेव नाम को एक ब्राह्मण हो, धनवान हो, कोई कमी को नहीं। स्त्री भी बहुत सुंदरी, लखन भी के मान लखन को नहीं आते। आ कमी भगवान आग दी थे। सुंदरता तो खूब दे, रूप को ही डरो, मान गुण कौन दिया। हर कोई मिलती जगह झगड़े की बात करती, गाना काटती, घरों निकलती करी। प्रेम कदे राम को नाम खोल लेती, प्रेम कोई पड़ोसने को नहीं बोली बात। और एक कमी आ ही के संतान को नहीं, संतान न होने की वजह से वह दुखिया। घर में दो डगलिया वजह बैठा रो नहीं कहीं, बच्चों बच्ची हुए चहल पहल करता रहे घर के मायने, उछल कूद हुआ तो चिड़कलियां भी आवे जटे दाना खिले जटे, चिड़ी कबूतर भी घर के मायने को नहीं आवे। तो वे भी सामो दुखिया के संतान को नहीं। और जगह का संतान नहीं हुआ जाके बडेरा जगह है अपना बे संतान हुए, ओठेड़ो चोटेड़ो घर में कोई चिड़ी मकोड़ा खाता रहे तो वे भी राजी रहे। और यहाँ भी वे भी बडेरा भी कहीं है, घर में दो रोटियां पोवे दोनों ना खाली हुए, न गाय ने देवे न कुत्ते ने देवे न कोई चिड़ी कमेरी में ना करना। बे बडेरा ही भी कहीं है के वे भी आश को नहीं करे बच्चे, वे भी के वही सोई है कदे ये मत कल को नहीं आवे। अरे थोड़ो संसार में आयो तो की कल धर्म को इस तरीके से दुखी हो गयो वो ब्राह्मण देवता हो। और काई करियो के एक दिन दुखी हो करके, क्योंकि घरवाली भी बा कुछ स्वभाव माड़ो और भी दुख के कारणों को कहे कि जंगल में चले गयो आप। और एक तालाब के किनारे जाकर के बैठ गयो। तालाब के किनारे तालाब में सारे एक पेड़ होगी कि सारे ले लियो और बस उदास मन बैठो जाने संसार में कोई को नहीं। ये तरीके से थोड़ी देर के बाद में एक बड़ा सन्यासी आयो। सन्यासी तालाब में पानी पीकर बैठ भी खेलडी के नीचे आयो। जना वो जो ब्राह्मण हो भी सन्यासी के उठ प्रणाम करियो और भी के कन्ने बैठ गयो और डांडा रोन लाग्यो। सन्यासी पूछे तो ब्राह्मण देवता कई कारण हो, क्यों रो रहे तुम? बोलियो कौन? अरे बोल तो सही, तू बता सीधा था दुख को मुंठा पड़ सी, यहाँ तो क्या था पड़ जाए के महाराज संतान को नहीं मारे और की वजह से मैं दुखी हूं। सन्यासी भी को ललाट पड़ियो, चेहरे के ऊपर कहीं संतान है कोई, ललाट पड़ रहे बिन कहो के तो पुत्र को मोह छोड़ दे और भगवान की भक्ति कर ताकि ठीक रहे। क्यों पुत्र को मुंह तो मारू तो छूटे को नहीं, मन पुत्र देव। सन्यासी बोलियो का भाई थारे तो 7 जन्म ही संतान को नहीं लिखेड़ी, क्या हो जैसी बात। वो ब्राह्मण बोलियो कि अगर मारे संतान या तो थे मैंने पूछो क्यों, और पूछ लियो तो मैं संतान देनी पड़ची, नहीं दे सके मैं था के सामने आत्महत्या कर शुद्ध होगी को पाप भी था नहीं लाग। सन्यासी भी पड़ो चक्कर में पड़ गयो, दुखी हो गयो। सन्यासी भी नहीं देख करके भी क्यों दुख कोई दुख वाला आदमी का अपन चार पूछा जना थोड़ा अपन दुख हुए भी तरीके से भी मन में जो जना वो सन्यासी जंगल हो बैठेगा एक फल तोड़ करके और वो फल है जो भी ब्राह्मण देवता ने दे दियो कि वो फल तू ले जा और घरा ले जा करके थारी औरत को दे दीजिए। और औरत जब खासी तो 9वां महीना भी के संतान पूजासी के। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, इको नियम पर पालन करना पड़सी, सत्य बोलना पड़सी, लोगों के जीवा पर दया करनी सी, दान पुण्य भी थोड़ा करना पड़सी।
और रोटी भी एक टाइम ही खानी पड़सी और नियम पालसी जना ही थारे अब बढ़िया संतान वाली भाई। वो घर लेकर के आपकी औरत ने दे दियो, औरत को सुबह हुई हो पहली सुई, वो सोचो कि आप मालो फल खासिया तो एक टाइम रोटी आप दिन में 4 बार चरवाड़िया अड़ोसी पड़ोसी कोई कौन सा ढाबा तो मिल जावा तो एक बार रोटी क्या खासिया। और अगर आपने डिलीवरी हो जाए संतान उसी तो आपा तो सोचा घर में कोई एक ने दूसरी लुगाई और माल मत्ता सब ले जैसी बेड़ा करेड़ता आज तक का। वो तो मन में इन को विचार करके वो कहीं करे वो फल खुद खायो ही को नहीं और वो फल एक गाय ने खुआ। थोड़ी चिंता में पड़ी था एक दिन भी की बहन आ रही कि भाई कई बात है कि भाई यानी किसी बात है मन थरा जीजो जी लादे जगह में फल लिया दियो और मैं वो खाइयो को नहीं अब संतान नहीं उसी जनक काई उसी क्यों तू चिंता मत कर हमारे संतान उबाड़ी है मैं तुम संतान ला करके दे दे सवाल और दूध के बाना हुई तो कह दीजिएगा कह दे हमारे दूध आवे को नहीं तो मैं दूध पावा भी आ जासू। ठीक है दोनों बहन ना बहना बात कर ली। थोड़ा दिनों बाद में भी कहे कि बहन के एक बच्चों हो गयो और वो लिया रहा कर आपकी बहन ने दे दियो। वो ब्राह्मण देवता बड़ो राजी हुई और भी को नाम कर्म करवायो दान दक्षिणा करिए कुछ धर्म पुण्य भी करो इस तरह से कहीं भी को नाम धुंधकारी रख दियो। थोड़ा दिन बाद में कहे कि गाय के भी एक पुत्री हो गोकर्ण भी को नाम रखियो। गाय के कान में पैदा हुई वो बच्चों इस वास्ते गोकर्ण गाय का कान विश्व भी नहीं गोकर्ण भी को नाम रखियो। दोनों बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। गोकर्ण तो बड़ो ही आज्ञाकारी बड़ो ही अच्छो मिलनसार और ज्ञानी पंडित की तरह बात करतो और वो धुंधकारी तो कहीं कहीं लड़ाई टंटा में ही रहतो। एक दिन ब्राह्मण देवता भी धुंधकारी ने देख करके बड़ो दुखी हुई। गोकर्ण जी आर की और कौन बेटो कौन बाप पिताजी करनी आपो आप थे सोचो को मारो बेटो है बड़ो उसी मन कुछ करसी मारो पालन पोषण करसी। अब बता की सार को नहीं वो नाम बदनाम कर वाला बेटो है ये वास्ते ठीक आई करो जंगल में चले जाओ और भगवान की भक्ति करो भी भक्ति सोई थकी है मुक्ति हुसी है। ब्राह्मण देवता तो गोकर्ण की बात कहने के बाद में आपको चले गए जंगल के मायने और भगवान की भक्ति करी बटे मुक्ति प्राप्त कर ली। और वो धुंधकारी कहीं हो चोरिया चकारिया में लड़ाई झगड़ा में कोई टाबर मिल गया तो बिंद कुएं में धक्को दे दे तो और कर ले तो ये करता करता भी की माई दुखी होगी बेचारी। एक दिन रात में घरों निकली और रास्ते के मान कोई कुआ आ गया भी वहां पड़ गई भाभी खत्म हुई अपनी माँ की भी दुर्गति हुई क्योंकि कर्म का शुरू से का ही करता है। कर्म की गति अठाई अपने देखने ने मिले क्योंकि बात झगड़ालू हुई सब हम की यान की दुर्गति भी की बेचारी की और हुई कुएं में जार गिरी। अब वो धुंधकारी कहीं हो गए गोकुल जी भी कहीं है कि आपका बड़ा हो गया जंगल में निकल गया भगवान की भक्ति में ला गया। धुंधकारी घर हो वेश्या के चक्कर में पड़ गयो 2-3 वेश्या घर में आएगी और चोरिया कटो लातो और बार बढ़िया कपड़ा लता दे तो माल मदिता लुटा तो एक दिन वो घणो सारो धन लेकर के आयो। वे वेश्या में सोचो कि राजा जरूर पतो चाली तो इन पकड़ ले जैसे सगे सगे आपा ने भी तो वे कहीं करियो कि 3-4 जनी मिल करके और घर का लाल चढ़े खाडो खोदियो और भी टुकड़ा करके भी धुंधकारी ने बैठ डाल दिया और रेत ऊपर दे दी लीला भी खत्म कर दी। वेश्या में बटू आके छोड़ छुड़ा करके चली। वो बैठे इस दुर्गति के कारण घर के मान प्रेत हो गयो कोई को नहीं वो आपको प्रेत बनेड़ो घूमतो रहे। गोकुल जी एक दिन कईयों के तीर्थ यात्रा करता करता कई वर्ष बीत गया जना भी गांव के सर पर निकला जो मैं आपके घर आने की सोची कभी चला का शादी मिल गया और भाई बंदा मिलना अड़ोस पड़ोस मिलना चला। तो रात में आकर के आपके घर के माने सोया
जब सोवे जना वो कहीं के वो प्रेत है जो कहीं करे कहीं खीरा फेंके, कहीं बकरियों बोले, कहीं लल्लियों बोले, कहीं भैंसों बोले। गोकुल जी कह रहे है कुल तुम्हारे सामने तो आप पतो तो चलन करो। धुंधकारी कवे के मैं तो थारो भाई हूं धुंधकारी। गोकुल जी कवे ने थारी आ गति क्या हुई। मैं जब गया जी में गयो तो गया श्राद्ध करायो थारे नाव पर। मैं सुनो भाई धुंधकारी खत्म हो गयो तो मैं गया जी में जाकर के गया श्राद्ध करायो। थारी गति को नहीं हुई। देखो गया जी में आप कहो ना गया जी में जाने के बाद में गति हो जावे और गया जी में वास्तव में जावे जहाँ बैठे कहीं पंडित लोग जका भी जावे मगनो सग मगनो पाठ पूजा करावे, पिंडदान करावे और पितरा ने पिंडदान दिलावे। जका भी लोग गए बेटे गया जी में बालू का ध्यान है। मैं भी एक बार गया हाँ, लेकिन इन धुंधकारी की गति नहीं होने को कारण कहीं हो। गया जी में जाने के बाद में बैठे नाम, पिता को नाम, कुल गोत्र वगैरह सब पूछे। इस धुंधकारी को क्योंकि बहन को लार दियड़ो हो, इस धुंधकारी को कहीं गोत्र हो गोकर्ण ध्यान को नहीं हो। गोत्र अगर अपन नहीं बता सका बटे यानी जगह पिंड दान में गोत्र के अनुसार ही दिया जावे तो गोत्र भी को बटे बोलियो को नहीं, गोत्र नहीं बोलियो तो इन धुंधकारी की बटे गति को नहीं हुई। ये वास्ते गया जी में जावे आप हमेशा ही कहिए कि आप लोग गोत्र अपन ध्यान होना चाहिए। पंडित लोग पूजा करावे गोत्र बोले लेकिन अपन कोई नहीं ध्यान को नहीं। स्वामी जगह स्वामी बोल दिए, गुजर जगह गुजर बोल दिए, गुजर में ही कहीं जाती है। लेकिन गोत्र है ना ऋषि के ऊपर रहे। जगह ऋषि लोग है कश्यप गोत्र या पराशर गोत्र जगह ऋषि बने बाकी संतान आप चलते चलते यहाँ तो 20 संतान के ऊपर आपने बोलना चाहिए। वो धुंधकारी बड़ो दुखी हो, हाथ जोड़ करके आपके भाई के सामने खड़े हो गयो कि भाई मारी मुक्ति कराओ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत खोटा कर्म करया, मैं पाप करया इस संसार के मायने और आप पापा को फल में भोग जाऊंगा। ये वास्ते मैंने थारी उम्मीद है कि संसार के मायने तुम्हारो भाई है तो तुम्हारी मुक्ति कराए। माता पिता संतान ने क्या वास्ते चाहे, ये वास्ते चाहे कि कोई माँ बाप को अधूरो काम रह गयो है बिन वे पूरो करे। संतान ही अपने परिवार की, अपने पुत्र की, अपने पूर्वजा की जो कोई बात अधूरी रह गई है बिन पूरी कर सके। ये वास्ते तुम्हारा भाई है और तुम्हारी मुक्ति को उपाय को ढूंढे। मैं बड़ो दुखी हो जाऊं, दुख पा जाऊंगा। गोकुल जी मन में सोचे देखो मैं तो ये जतन जागता घना ही करया, धर्म पुण्य भी घनो ही करो, तीर्था में गयो, व्रता भी करया, लेकिन इनकी गति को नहीं हुई। गोकुल जी भगवान सूर्य नारायण जी बार ऊपर आकाश में आया। सूर्य नारायण ऊपर आकाश में हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे सूर्य भगवान मन कोई ये मारे भाई को मतलब पाप कट जावे यहाँ की कोई है विद्या बताओ। सूर्य भगवान कहे के भागवत सप्ताह है कोई प्रेत की मतलब मुक्ति करा सके। भागवत सप्ताह को ध्यान से सुने तो गोकुल जी खुद स्वयं ज्ञानी है, ये वास्ते खुद आसन पर बैठ करके आपके भाई ने कथा सुनावा लगा। और बिन क्योंकि प्रेत के मायने कोई माटी को नहीं, पानी को नहीं, अग्नि को नहीं, यानी एक वायु तत्व है। 5 जल थल वायु प्रकाश एज की आकाश है, 5 तत्व को शरीर बने रहा पाए भी के मायने प्रेत में खाली एक ही तत्व रही हो वायु। तो एक बांस बटे 7 कांट को लगा दिया और भी प्रेत ने भी हवा जी की है थोते बांस के मायने बा प्रवेश करगी और बटे बैठ गई। गोकुल जी कहीं हो के भागवत कथा शुरू करी। पहले दिन की कथा पूरी हुई तो एक गांठ है विकी तड़ करके टूट गई।
दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथे दिन चौथी गांठ। इस तरीके से बस 7 दिनों में 7 गांठा पूरी टूटी। जब 7वीं गांठ टूटी तो वो धुंधकारी है बड़ो ही दिव्य रूप, चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे भागवत के कने उपस्थित हो गए। और आकाश में भगवान को एक विमान आयो, 4-5 दिन लेकर के आया और भी धुंधकारी ने जो चतुर्भुज रूप धारण करेडो बिन भी पालकी में बिठा लिया। धुंधकारी पूछो रे, धुंधकारी ने गोकर्ण जी ने पूछो जका भगवान का पार्षद आया, जका ने पूछो भाई अठे इतना लोग कथा सुन रहे हैं थे, वो एक ही विमान लेकर के क्यों आया? और भी तो काफी लोग कथा सुने, आज सबके लिए विमान आना चाहिए। भगवान का पार्षद बोलिया कि वो सुनने को भेद है, कथा में बैठे रहना एक अलग बात है, कथा सुननी दूसरी बात है। तो वो धुंधकारी दुखी हो तो कथा ने बड़ी प्यार हो, बड़ी प्रेम हो, बड़ी नियम कानून से सुनी, और बाकी तो कहीं है कि अच्छी तरह सुनी को नहीं। ये वास्ते एक ही विमान आया है। तो इस तरीके से गोकुल जी ने बीजे धुंधकारी की गति व छुटाई। गोकुल जी ने दोबारा बैठी कथा औरों कही, और जितना भी लोग भी कथा ने सुनी, सबके लिए भगवान का विमान आया और सब लोग भी विमान में बैठ करके भगवान का बैठ गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अपने शरीर के माने जब धुंधकारी के 7 गांठा बांस कही भी, मानव शरीर के माने भी 7 गांठा है। देखो किसी किसी है, एक तो काम यानी 24 घंटा अपने मन के अंदर ये भावना रहे। दूसरा है क्रोध, तीसरे ईर्ष्या और जलन। ईर्ष्या और जलन अपा हर दूसरे के मन में रहे, धन दे करके, कपड़ों दे करके, बोली दे करके, शरीर दे करके, आ तो बहुत सुंदर है, वो तो बहुत अच्छे है, इका तो रुपया गना, इका तो पैसा गना, इका तो भाई बेटा कमावे, इका तो फलाना कमावे। ईर्ष्या जलन कभी नहीं करनी चाहिए दूसरे की। जगह की आप ईर्ष्या करा, जगह की आप चुगली करा, भी को पाप भी आपने मायने आ जाए। 2 पड़ोसना ही, एक पड़ोसन तीसरी पड़ोसन करने को नहीं जाए। 2 पड़ोसन में एक पड़ोसन कहे बाड़ी आ लुगाई बहुत खराब है, आपकी बुन सास लड़ती रहे, रोटी कौन देवे, कचरो काटे तो मारे घर कान फेंके। बस की सुन ली थी कि लुगाई काई करी है, मन मन में बिन तो पाचो कौन सा है, मन मन में करी है तू काई सचली है क्या, तू काई बढ़िया है क्या, बिना हो तो तू ज्यादा खराब लगे बने। हालांकि कहे कोनी मन में बात सोच रही है। जब एक तो बात चुगली करी है, तीसरी लुगाएगी, अरे एक बार साम लीजिए कि सुने जकी भी बात के मन मन में कह रही है, तू तो काल ताड़ी बू लड़ई, कहे तो कोनी मन में तो करी है। तो इस तरीके से एक तो चुगली जकी आपा करा भी लुगाई की भी आदमी की, एक जगह सामने खड़े है बी को दोनों को पाप आपने करने आ जावे और बी का धर्म चढ़ जावे और आपने ऊपर पाप आ जावे। भाई मैं तो कोई की को निकला, मैं तो कोई को पाप कहीं करा, मंदिर जवान जा बस आई करता रहे, वहां थारी मारी राम को नाम बहुत दूर ले जाए अपन। तो इस तरीके से कहीं के ईर्ष्या और जलन, राग द्वेष वो मारो है वो थारो है। आपने घर की चीज है जगह ताले में जड़ जावा, कोई ले जा नहीं, दूसरे की चीज पड़ी रहे तो पड़ी रहे की कोई नहीं। बहुत राज्य पड़ी है, बारिशों को ले जा तो लोग ले जा तो बढ़िया रहे। शनि देव का बटे सीनी सिकनापुर के माने अगर कोई लोग गया है, मैं बटे एक बार गया, रात में दुकान पूरी खुली रहे, दिन में तो रवे जी की रवे, रात में भी पूरी दुकान खुली रहे बेटे। जब शनि देव का मंदिर है सिकनापुर के मायने खुली पड़ी रहे, कोई चीज को नहीं ले, आदत ही कौन ले, या तो बस शनि भगवान डंटा कौन लेता हो, कुछ न कुछ कारण तो है ये भगवान, लेकिन खुली
एक ही को पट्टो जरूर पे कर देवा आडो कि भाई कोई गाय है, बकरी है, कोई कुत्तो बिल्ली है, नुकसान नहीं करे, और बाकी खुली पड़ी। मैं बेटा गया था देखे दुकान खुली, क्यों तो खुली रहे, पूछो ताची पड़ी ना केटे कोई ताला कौन लगा दुकान का, गेट ही को नहीं बनाओगे। लोभ लालच अपने मन में रहे, इक सगे सगे मद अहंकार और चोरी चारी झूठ, ये मतलब कपट अगर आप छोड़ देवा तो मुक्ति हर व्यक्ति ने मिल सके। भागवत कथा आप सुन लिया, ये भागवत कथा का कुछ नियम बताया है भागवत कथा में। आ नियमों को पालन करना सुखाई है कि आपने भागवत को पूरा फल मिले। 7 नियम जिया है कथा ने करने से पहले अपन कहेंगे थोड़ो जो प्रचार प्रसार आप करा बतावा लोगों ने, घर की साफ सफाई भी करनी चाहिए, और चौक पुराना मारना और तरह तरह की रंगोलियां करना। जी हाँ, बेटी को ब्याह हुए बिना भी ज्यादा मतलब सुंदरता करके माना होनी चाहिए, क्योंकि जट भागवत की कथा हुए सारा देवी देवता सारा तीर्थ 8 हाजिर हो जावे। तीर्थ व्रत नाम ही ज्यादा धर्म पुण्य की कमान कथा में बताया है। सारा तीर्थ आज अठाई है, जो कथा की आरती ले लेवे दोनों टेमा की और कथा सुन लेवे, जितना भी त्रिलोकी का तीर्थ है बस से तीर्थ अठाई है। एक बार की बात है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी का शिव जी का बेटा है, पार्वती का जी का बेटा है, बाकी ब्याह करने की दोनों की चर्चा चली। जना गणेश जी तो क्या मारो ब्याह करो पहली, कार्तिकेय मैं बढ़ू मारो ब्याह करो पहली। गणेश जी छोटा है लेकिन जिद कर लियो मैं पहली बढ़ू, मैं ब्याह करा छू मारो पहली। कार्तिकेय जी कहे भाई मारो ब्याह करो पहली। जना बटे जगह भी लोग ऋषि लोग खड़े आके जाओ थे लोग है, पृथ्वी को चक्कर काट करके आ जाओ, और चक्का भी पृथ्वी को चक्कर काट करके पहली मार कनासी बी को ब्याह पहली हो जाए। कार्तिकेय को तो वाहन हो हवा में उड़बाड़ो, मयूर भी के ऊपर बैठ करके वो तुरंत रवाना हो जाओ, सन्नाट हवा की तरह चले वो तो हवा में ज्यादा तेज। और गणेश जी को वाहन हो चूहो, अब वो चल ही कटे बिल में ही कौन निकले यहाँ को सी पड़ेगी ना। तो गणेश जी मन में सोचो आप तो पार कर पड़े, आप तो मुश्किल है जो बराबर भाई के बराबर। वो तो कहेंगे बटे आप करियो स्नान, भगवान को लियो नाम, और माँ बाप दोनों बेटा है, 7 परिक्रमा आपको करे, आज बैठियो। पार्वती और शिव जी करे बेटा जा कौन तो चक्कर काट पाने, मैं तो माता जी पिताजी चक्कर काटे हो 7 है कि बोली 7 क्यों। हाँ भागवत में आ लिखेड़ी है, शास्त्र में आ लिखेड़ी है कि जिनको आपके माँ बाप की पूजा करे या सबको आप आपके माँ बाप की सेवा करे, बाकी परिक्रमा करे, बात त्रिलोकी की परिक्रमा मानी जावे है। तो पिताजी अगर शास्त्र झूठाया जाए तो हमारी परिक्रमा भी झूठी है, और शास्त्र सही है ने तो मैं तो शिव पार्वती बन गया। शास्त्र में आई बात लिखेड़ी है, माँ बाप ने जो रोटी देवे, बाकी सेवा करे, बाकी पूजा करे, और बाकी ही परिक्रमा काटे, सारा तीर्थ माँ बाप के अंदर ही है, सारा तीर्थ माँ बाप ही है। माँ बाप में कोई तीर्थ है ही कोई संसार के माने, कठे ही दुनिया में चले जाओ। माँ बाप ने जो नहीं बोले, माँ बाप ने जो रोटी नहीं दे, माँ बाप बात नहीं करे, प्रेम हो, माँ बाप की सेवा नहीं करे है, तो भी को संसार में जन्म लेना ही दिखा। करोड़ा की पूंजी बना लो लेकिन माँ बाप बेचारा दुखी है, बी को मुक्ति को नहीं लगेगा, क्योंकि वो को पितृ ऋण है चुपके ही को नहीं। इस तरीके से गणेश जी पहले आ गया, गणेश जी को ब्याह कर दियो। पहले ब्याह करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में कार्तिकेय आयो, तो पहली गणेश जी को ब्याह हुएड़ो देखो ने, तो कार्तिकेय तो चुपचाप बटू कैलाशू निकल गयो, दूसरे पर्वत में जाकर के रह गयो, और जिंदगी भर शादी ही को नहीं करी।
कवारोरियो काटती। तो इस तरीके से कही है कि प्रचार प्रसार करनो, ब्राह्मणा को वर्ण करनो। अब 7 जगह व्रत बताया है। एक तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य को पालन करो, यानी अगर पति पत्नी कथा सुने तो बाने अलग अलग सैया पर जमीन के ऊपर सोना चाहिए और एक ही समय भोजन करना चाहिए। अगर वो भोजन पत्तल में करे तो और ही बढ़िया बात है, लेकिन बर्तन में करे तो भी एक ही टाइम। पृथ्वी के ऊपर सोवे, नियम से व्रत ले वो पृथ्वी पर ही सोवे। अगर मान लो बूढ़ो बरेडो नहीं सोचे तो पाटो हुए भी के ऊपर सो जाओ, लेकिन जमीन पवित्र मानी है। बीते में यज्ञ दान तप सत्कर्म करे, यज्ञ करो, दान करो, तप करो। जिया काल सूर्य ग्रहण गयो, सूर्य ग्रहण में दान करने से करोड़ों गुना फल मिले। कथा में आगे वाली बात बता सके दान कद करना चाहिए, किन करना चाहिए, किसी टाइम करना चाहिए। तो कहा दिया सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के मायने ग्रहण गति टाइम आप हरिद्वार जावा, कुरुक्षेत्र जावा, कोलाई जावा, पुष्कर जावा, बटे स्नान करा। आप ग्रहण गति टाइम घर के मायने भी स्नान करो जा सके गंगा जल डाल करके, और जत्ती वार ज्यादा स्नान करो, बीती वार भी वो ज्यादा पवित्र मानी जाए। लेकिन अपन लोग कहीं ग्रहण के वे भाई बार को नहीं नवा बाद में नशा जितो बेटा आप हरिद्वार में नवा, कुरुक्षेत्र में नवा, सब जगह नवा। गंगा जल घर के मान है तो आप स्नान कर सका, गंगा जल थोड़ा डाल करके, या तिल और आंवला को चूरो भी के मान डाल करके आप स्नान कर सका। आप मन चंगा तो कटौती में गंगा वाली बात हो जाए। तीर्थ को जल में जाओ, आजकल सगला घर में रहे थोड़ा बहुत पहले तो कौन रहे तो, लेकिन आजकल तो लोग क्योंकि साधन खूब जाता ही रहे, तो यहाँ के मौके ऊपर है। और दान पुण्य अगर अपना करा, कोई ने गरीब ने, कोई ने भूखे ने, किसी ने गाय ने, चिड़ी ने, तो भी को धन अपना भी कोटि गुना ज्यादा फायदा कमान मिलेगा। तो व्रत करना चाहिए, चोरी नहीं करनी, जारी चुगली नहीं करनी, कोई की निंदा नहीं करनी, कथा सुना देते साथ में। और सबसे मोटो सातु पॉइंट है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। ईश्वर है, सत्य है, ये मानना चाहिए। आप ईश्वर के बिना बोल कौन से कहा, चाल कौन से कहा, वो माइलो निकल जावे ने। अपने कोई करोड़ों की, अरबों की शरीर की अपनी कीमत है, लेकिन वो हंसो जब बाहर निकल गयो, घर का कितना प्यारा हो, कितना प्यारा हो, भी तुरंत ले जाने की कोशिश कर सकते। तो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। कथा के बाद में हवन पूजन करना और खीर की आहुति देनी। कथा पूरी हो जाए, हवन पूजा जरूर करनी चाहिए। और दान दक्षिणा भी जगह ने है, कोई देनी है, जगह ने देनी चाहिए। इस तरीके से सबसे पहले भगवान है, कथा कटु चालू ही किन कही, एक एक बात में खुला करके बता रहा हूँ। सबसे पहले कथा है भगवान ब्रह्मा जी ने सुनाई, और ब्रह्मा जी कथा है आपके बेटे वेद व्यास जी ने सुनाई। वेद व्यास जी सुखदेव जी ने सुनाई, और सुखदेव जी आई कथा राजा परीक्षित ने सुनाई। और बाई जी की परीक्षित की कथा सुनेड़ी है, बाई कथा आज आप सुनिए। और अब आप थोड़ी देर पहले कथा महात्म्य में आयो कभी कथा है जबकि गोकुल धुंधकारी ने आपके भाई ने सुनाई। और एक कथा जब भगवान आप स्वयं कृष्ण भगवान जब अवतार लियो और यदुवंश को संहार हो गयो, भी के बाद में जब गोलोक में जाबा लगा, जब आ कथा उद्धव और मैत्रेय जी ने सुनाई। आ कथा आगे आशी कथा का मायने, और मैत्रेय जी है जिसकी कथा विदुर जी ने सुनाई। इस तरीके से कथा चल रही है। कथा को महत्व है
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 श्री भज नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 माता नारायण पिता 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 नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 श्री भज नारायण 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 भजमन नारायण 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 गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण गंगा नारायण यमुना नारायण 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 सरस्वती नारायण 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 श्री भज नारायण भजमन नारायण श्री भज नारायण भजमन नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोले भगवत महापुराण की जय हो वेदव्यास महाराज की जय हो देव जी महाराज की जय हो राजा परीक्षित की जय हो भागवत के मायने महात्म्य के मायने भागवत को पहलो स्कंद शुरू है पहलो पाठ जी आपका काम करा व्यास जी एक बार कहीं कहो कि भागवत महाभारत की रचना करी तीसरो युग हो द्वापर को वसु कन्या सत्यवती का बेटा व्यास जी तो क्योंकि सरस्वती को बन ज्ञान हो सबसे पहले महाभारत की रचना करी महाभारत की रचना करके एक दिन कईयों को बैठा मुंडो लटकाड़ा मुंह उदास हो नारद जी बैठनो आया नारद जी कह रहे कि व्यास जी थको या मुंडो उतारेड़ो सो किया बेटा कई बात है कई कारण है व्यास जी कहे कि मैं इतो बड़ो ग्रंथ रच दियो लेकिन हमारे मन में संतोष को नहीं कई बार कई बार घर के मान कोई काम करा और मन में खुशी को नहीं हुई क्योंकि कोई न कोई भी कमा गड़बड़ हो जावे या कोई किंतु परंतु हो जावे जना भी कहीं मन में थोड़ो या दुख सो आ जावे जना व्यास जी भी नारद जी ने बात कही कि मैं महाभारत की रचना करूं नारद जी कह रहे हैं कि व्यास जी ग्रंथ तो ते बहुत ही बढ़िया रचियो लेकिन एक ग्रंथ के माने तो ते महाभारत पैदा कर दियो पूरा ही आपस में लड़ाई 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 में कौन संतुष्ट है बताओ जब डांगा मारे तो कोई कौन जानी चाहे कि भगवान का सुंदर निर्मल और पवित्र यश को अगर कोई ग्रंथ रचता तो थके मन में ही संतोष तो सर्वदिन लड़ाई 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 की बातें करो लेकिन प्रेम और भाव से अच्छो मन हुए आप जना अपने आप ही मन संतुष्ट हो जावे तो ये वास्ते को कोई ग्रंथ रचो जगह से मुक्ति मिल जावे जगह से मन में अच्छी भावना पैदा हुए विकमान भजन है कीर्तन है भगवान की लीला है भगवान का ही अच्छा क्या काम कराया कथा जी की अपने चाल है पहलो पाठ जो भागवत को शुरू हो गयो और वेद व्यास जी और नारद जी की बातचीत चल रही है वेद व्यास जी उदास हो गया जब नारद जी बाने ढाढ़स बना रहे जी कोई उदास हो जाए एक नो कई भाई ढाढ़स तो बना हुई है संसार के माने तो नारद जी कहे के ये व्यास जी मैं भी कहीं है कि पिछले जन्म के मायने नारद जी पिछले जन्म में कहीं है कद नारद बनया पिछले जन्म के मायने एक दासी का बेटा है बाकी माँ ही जिकी ऋषि मुनि लोग है बाकी पास सेवा चाकरी करती और बड़े छोटा सा नारद जी है आपकी माँ के साथ माँ काम करे ना छोटो बच्चों माँ के कहीं खेल तो ही रहे तो नारद जी बैठे खेलता रहता है और बाकी सेवा के मायने टाबर ने जिया कहेगा भाई पानी को लोटो लिया तू पत्थर लिया तू थाड़ी लिया तू फूल लिया तू जल लिया तो इस तरह के सुबह ऋषि जी में नारद जी भी सेवा करता और सेवा करता जना कहीं कथा है कीर्तन जी भागवत जी कथा कीर्तन कहता जना वो भी कहीं राम नाम में लाग जाते यानी छोटो बच्चों बालकपन में ही राम नाम में लगे वो ध्यान की जो बूढ़ा होने के बाद में आप शरीर ही काम को नहीं करे दुख पावा रहे बहुत भयंकर सी लगे रहे भागवत क्या ऊँची रहे 4 बजे क्या उठा रहे कोनी हुई जाए बुढ़ापा कमाए बच्चों मान लो सुबह ठंड के मान उगाड़ो निकल सके लेकिन आपा ये उम्र में कोनी निकल सका अवस्था हुआ तो राम को नाम ही बुढ़ापा में कोनी ले जाए
अपन चीज की आवश्यकता हो ना तो बेटो लिया कौन देवा, माला की जरूरत है, किताब की जरूरत है, और की जरूरत है, तो बचपन में आपा खुद लेकर के आ गया तो बा अपनी है। बेटे के तो 10 काम और वो बठी ध्यान आग से आपनो बेटे ने 50 बार कैसे बेटा आज तो सर्दी की गोली चाहिए, अरे माँ मैं तो भूले डाउडी अब जा गया, तो बेटा आज तो मैं उकाड़ी ले ले सुखाई ले सी, माँ संतोष कर ले सी, तसली ले ले सी। तो इस तरीका सुखाइए के बस संता की सेवा करता कथा सुनने में बाकी रुचि होगी। महात्मा जी जब जाबा ला गया जना छोटो सो बेटो नारद जी और हाथ फेरे सिर पर के बेटा तू थारी माँ को ध्यान कीजिए, थारी माँ बुढ़ी है और मैं तो रमता जोगी हाँ आज ठहर काल कटे, तो तू भगवान को ध्यान कर जे, जब भी थारा संकट आवे तो तू भगवान को जो कि आज अपन 20 दिन चर्चा करिए एक बारे में जो भगवान को रूप रंग जिसो भी मैं बताया बयान की तू चर्चा कर दे। इस तरीके से तो महात्मा लोग तो चले गया और हमारी माँ बुढ़ी बाबी थोड़ा दिन का मान मारो लाड प्यार तो कहूँ रात थी, लेकिन कहीं रात में एक अंधेरी रात थी, जंगल का मान कुटिया का मान वहां तो एक दिन निकली तो एक सरप हो जो डस गई और हमारी माँ भी खत्म होगी कि मैं तो एक केलो ही रह गया। उत्तर दिशा में निकल गयो जंगल के माने घोर जंगल चाल तो रियो भूख है प्यास है नहीं की आवा रोटी का बने पानी पे मान तो आदमी ने चालू नहीं पड़े, बैठ जाओ उड़ तो करतो या चाल तो मैं कहीं कहीं नदी के किनारे कूद गयो और बठे में बैठ के बेटो जना मन कहीं आप आज में आप तो सोचा थकेलो सो जाए बेटे में कहीं वो सोचोगा अपन जगह गुरु जी मिले अब किया रे तू थारा दुख संकट आवे जान थोड़ा भगवान ने याद कर जे के, तो यह करता है भी आंखें में चीज की छोटो टाबर हो 7-8 उसको ज्यादा बड़ो हो ही को नहीं, यानी ध्रुव और प्रहलाद जगह की कथा भी आप अपने भागवत में आशी के 5-5 साल का टाबर आने या बाका जन्म में भागवत कथा बचपन में कहवे ने कभी गर्व के माने अगर माँ भी की भागवत रामायण सुने और बयान का गुणगान करे तो बच्चों भी तरीके कोई जन्मे, और माँ अगर लड़ाई झगड़ो करती रहती ने बस हो जी को चटपटा अटपटा खाती रहती ने तो बयान की संतान जन्म जैसी के। तो संत भी कहीं कि पहले सो ही प्रारब्ध के अनुसार हो संसार में आवे के, तो यह ध्यान में नारद जी बैठा ध्यान के मान बैठे बयान की रूप रंगत की बताई बयान को ध्यान करियो तो भगवान साक्षात नारद जी के सामने आकर के खड़ा हो गया, और जब साक्षात खड़ा हो गया तुरंत नारद जी आंखें खोले भगवान भी गायब हो गया अंतर। अब नारद जी सोच में पड़ गया, देखो आंखें पीछे बैठो तो पक्षों करे तो वो तो काम करो तो लोग चिंता में पड़िया जा काइयों के एक आकाशवाणी हुई कि बेटा इस जन्म में तो तेरे मैं तो ही दीक्षु के अगले जन्म में थारी कहीं है हमारी स्मृति बनी रह सके और मैं तने इच्छा वरदान दे देशू के तू चाहे जठे आणु जाणु थारो रह सके। इस तरीके से भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो नारद जी का गुरु माँ गुरु ही और बचपन लोग ऋषि लोग गुरु हो गया, मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना। तो इस तरीके से कहें कि गुरु कहने के भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े कांटे लागू पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया, गुरु उसी ने वो ही मार्ग बतासी। यानी छोटे बच्चे ने माँ बाप कहे मैंने बेटा वो काम करनो वो काम करनो वो काम करनो, इस तरीके से कही है। मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना, 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 मिलते नहीं है भगवान गुरु के बिना।
कौरव और पांडव का युद्ध की कथा अभी भागवत में चल रही है। महाभारत को युद्ध समाप्त हो गयो। एक दिन का योग दुर्योधन ने भीम के साथ बातचीत करिए और भी के माने दुर्योधन कहे जब युद्ध हो रही हो टाइम में भीम है दोनों आपस में दुर्योधन और आपस के माने दोनों युद्ध करिए हैं तो भीम आपकी गदा से है दुर्योधन की जान तोड़ दी। अश्वत्थामा गुरु को बेटो लेकिन वो दुर्योधन की तरफ लड़ रही हो तो भीम पर बड़ो गुस्सा आयो और भी गुस्सा उनको कहीं करियो कि द्रौपदी का जका छोटा छोटा बालक नींद में सुता बाकी को जाकर के नस काटे कितो अन्याय हो कि छोटा बच्चा ने मार करके आगे वो सिर काट दिया। द्रौपदी रोबन आ गई, बड़ो दुख हो द्रौपदी ने, बेटा मारा गया। हर मां ने दुख हुआ ही है भाई, सगली मामा जाना ये बात है छोटो बच्चो सब चलो जावे तो कई स्थिति में रहे। अर्जुन कहीं करे द्रौपदी ने राजी करने के वास्ते एक प्रतिज्ञा करी कि मैं भी नालायक को सिर काट तन याद देशूंगा तो चिंता मत करके हर तो भी सिर के ऊपर पैर रख करके स्नान कर दे। इस तरीके से वो क्योंकि युद्ध की भाषा के मायने वो अर्जुन भी पाछो बोले। अर्जुन और अश्वत्थामा अप्सरी के माने जब विवाह लगा तो अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र चला दिया, सौ शक्ति बड़ी हुई ब्रह्मास्त्र। अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र ने कहा अयोध्या धीरे से आपको पकड़ लियो और अश्वत्थामा के पीछे खुद ही दौड़ियो और जाकर के भी की जटा है जिसकी अर्जुन पकड़ और लाड द्रौपदी ने कहा भाई और द्रौपदी अश्वत्थामा मथारा सामने कर दियो अजर तू बोल कहीं कहीं चल सिर काट दियो इनको। द्रौपदी बोली क्यों नहीं, वो ब्राह्मण को बेटो है, न्याय संगत बात करिए थे, वो ब्राह्मण को बेटो है इन्हें नहीं मार हत्या लाश। और जी आज मैं मारा बेटा के वास्ते रो रही हूं भी एक ही माँ भी रोश ये वास्ता अपन एक ही ब्राह्मण की हत्या को नहीं करनी। तो द्रौपदी राजी करने के वास्ते भी की चोटी ही जी की काट ली और की मणि जी है वो एक तरह से कहे सुंदरता भी को उतार करके भी को मंडन कर दियो के इस तरीके से कृष्ण कौरव पांडव के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर ने बैठक को राजा बना दियो है और भगवान है द्वारका के मायने जाबा लग गया। जब द्वारका में जाबा लग गया तो उत्तरा दौड़ करके आई है। उत्तरा जो कि युधिष्ठिर की बेटे की बहू हुई, अर्जुन के बेटे की बहू हुई, दौड़ती दौड़ती आई और भगवान का चरणों में गिर गई। भगवान हमारी रक्षा करो, हमारे पेट में वो गर्भ है, ये गर्भ ने वो अश्वत्थामा आपके परमास्त्र को मारना चाहे और अगर वो खत्म हो जासी तो मका तो वंश ही खत्म हो जासी, मका तो कोई बचपड़ो है ही नहीं। क्योंकि बड़े बड़े तो जब वंश चले ने छोटे बच्चे की आंसू चलिया करे। भगवान कहीं करो जब उतना दौड़ते आई तो सुदर्शन चक्र को भी पैरों लगा दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे को यानी जब भी कोई घटना हुए, दुर्घटना हुए, संकट हुए तो ये नाम ने जपना चाहिए, बहुत बड़ी ताकत है कमान। और अभय कर दी के इस थारे बच्चे को बाल विवाह को निकर्ष कर माया को कवच ढक दिया कमान। के बाद में भगवान कृष्ण के वे युधिष्ठिर के भीष्म पिता में सरसैया के ऊपर है, सुता है, यानी सूर्य दक्षिण उत्तरायण देखो अब सर्दी में सूर्य दक्षिण में चले गयो और गर्मी में सूर्य उत्तर में आ जाए ना, आपने सिर पर आ जाए। 6 महीना और 6 महीना दक्षिण में रहे सूर्य, 6 महीना उत्तर में रहे, उत्तरायण और दक्षिण।
भीष्म पितामह आप यानी प्रतिज्ञा इच्छा मृत्यु को वरदान लियो हो। जब आजीवन ब्रह्मचारी लिया गंगा पुत्र भीष्म पितामह और आपके पिता के सामने ब्रह्मचारी रहने को प्रण लियो, वे सरसैया पर सूता है, यानी बाण जब भागे शरीर में लग गया तो वह गिरा जना कहियो का बाण जमीन पर टिक गया और वह ऊपर ही रह गया। पुरानी कथा में कहा हुआ है कि भीष्म पितामह पुराने जन्म के मायने कोई कतई वर्षा पहली बाद में राजा और घोड़े पर जब सवार हो गया चल गया, जाता जाता एक शाप बाने सामने आ गयो। वो शाप का ये अग्नि में जल रहे हो, भीष्म पितामह आपके भले की लोगों को भी शाप ने फेंक्यो और वो शाप जाकर के कांटा की झाड़ी के मान पहुंचे। तो वो बन श्राप दे दियो कि मैं जिया कांटा का मायने, अरे मैं हमारी मुक्ति के वास्ते जा रही हूं, मैं तुम ना जिया कांटा में फेंकियो है तन भी एक दिन कांटा का मायने आना। तो मैंने कहवाने के साथ मौके लाके कताई के कर्म के अनुसार आगू बाचे बदल तो रहे। तो भीष्म पितामह सरसैया पर सुता और युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, भगवान कृष्ण के साथ बैठ गया है और जाकर के बकनु धर्म की बात पूछी है। तो भीष्म पितामह दान किन देनु चीज है, कद देनु चीज है, पात्र कुपात्र कौन है, समय काई है, राजा ने काई करना चाहिए, राजा को काई धर्म है, मोक्ष क्या प्राप्त करी जाए, और संसार में स्त्री को काई धर्म है, कि तरीका रहना चाहिए, और भागवत का काई धर्म है, एक बारे में चर्चा कौन करे? भीष्म पितामह। यानी ज्ञानी हो, विद्वान हो, फिर भी वो द्रौपदी की रक्षा को नहीं कर सके, इको काई काई यानी सब लोग भी की इज्जत करता, भी की बात मानता, और भीष्म पितामह है, पितामह करता, दादा परदादा देखा हो जाए, दादू जी को कहना है, सब माने करके माने। लेकिन भी टाइम भीष्म पितामह द्रौपदी की रक्षा को नहीं कर सको, और भगवान कृष्ण है जब पुकार करी तो बिको चीर बनाई। भी टाइम जब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह ज्ञान दे रहे हो, द्रौपदी भी बटे खड़ी, और भी ज्ञान ने सुन करके द्रौपदी ने हंसी आ गया। जना भीष्म पिता पूछो भाई बेटा तने हंसी क्यों आई? क्या पिताजी मन हंसी की वास्ते आई कि आज थे और ज्ञान बांट रहे हो, मारो जो तो चीर खेची दियो भरी सभा के मायने भी टेम तक ज्ञान कट गयो। आज तो ते घणो ही राज धर्म, ज्ञान धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म सगड़ो धर्म तक उगल जाओ थे, लेकिन बी टेम तो हमारी कोई रक्षा को नहीं करी, मारो सिर्फ भगवान ही रक्षा करिया कर। जना कहा बेटा बी टेम में दुर्योधन को ने अन्न खा रहे हो, जिसो खासी अन्न बिसो जैसी मन में, मारो मन खराब हो गया। क्यों? कभी पापी को भी दुष्ट को कमाएड़ो में खातो, मारो दिमाग ही कौन चलो। आज मैं सरसैया पर पड़े हूं, मारा सारा पाप धुक गया है, जन मन मारो ज्ञान पाछो प्राप्त हो। इस तरीके से भीष्म पितामह ने ज्ञान पूछ करके भगवान है द्वारका के मायने कौरव पांडु का युद्ध समाप्त होकर के राज तिलक करके और सारी व्यवस्था कर करके द्वारका में आया है, और भगवान को बटे द्वारका के मायने बड़ो ही स्वागत हुआ है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। राजा परीक्षित के जन्म की बात आ रही है, जबकि भागवत की रचना हुई कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी कथा सुनाई। वही राजा परीक्षित बाद उत्तरा जब भागती भागती आई और भगवान कृष्ण सुदर्शन चेरो पैरों देने के बाद चक्कर बटे छोड़ दियो, तो वही बच्चों है अठे जन्म रहे है, अच्छा ग्रह है, अच्छो समय, अच्छा नक्षत्र, शुभ समय में रहे, पांडु को वंश है,
जो पांडु को परिवार चला वाला है, परीक्षित को जन्म हुए। कृपाचार्य जी मंगलाचरण करे है। कृपाचार्य जी वहां का कुल गुरु है, वहां को नाम संस्कार देखिए। जो ही बच्चों जन्मे तो बच्चों जन्मता ही पंडित जी अगर भी टाइम को टाइम पंचांग देख ले तो भी कुछ सही जन्म नक्षत्र पता चले और थोड़ा बहुत टाइम अठीर बैठे हो गया, मिनट 2 मिनट कोई फर्क पड़ सके। एक मायने युधिष्ठिर प्रजा नाला काटने से पहले एक प्रजातीर्थ नाम को धर्म हुए, धर्म पुनः कराने, यानी बच्चों जन्म जावे और जन्मने के बाद में भी कोई नालो नहीं काटे जितने घर में सुबह को लगे। नालो काटने के बाद में सुबह लगे। अगर 5 मिनट 10 मिनट नालो नहीं कटे ने, कई बार दाई है नालो को नहीं काटे पीटे तो वो सुबह अपने घर में लागे पड़े। तो बिन बोले भी धर्मपुर बोले प्रजा तीर्थ, सारी प्रजा का एक तरह से पवित्र स्नान वो प्रजा तीर्थ है। तो युधिष्ठिर नालों काटने से पहले, क्योंकि दान धर्म मोक्ष धर्म की अभी बार भीष्म पितामह कनो ताजी बात सुन रहा, तो युधिष्ठिर बहुत बड़ो दान करे है। सोने को दान करे है, पृथ्वी को दान करे है, बड़ा बड़ा गांव दान में दिया है, गायों का दान दिया है, हाथी घोड़ा जो इच्छा हुई। ब्राह्मण लोगों ने जब बात पूछी के मारो बच्चों मारो पोतो क्या को है किसो है, तो ब्राह्मण बोलिया कि संसार में यश प्राप्त कर सी, कीर्ति प्राप्त कर सी और भगवान को परम भक्त उसी के दुनिया का मानी को नाम चाल सके, अजर अमर उसी के नाम, और धर्म की रक्षा भी कसी हो और कलयुग को नाश भी कसी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। जब कौरव पांडव को युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सारा मारा गया, लेकिन धृतराष्ट्र कौरवों को पिता और माँ गंधारी बूढ़ा हो गया, देख तो पहले ही को नहीं। अब युधिष्ठिर के घर रहने वाला आ गया, क्योंकि बेटा सारा समाप्त हो गया, जना परिवार के माने जको हुए वो ही मदद करे। विदुर जी भी कहीं कौरव पांडव के युद्ध के मायने में एक बार कहीं के युद्ध ने वे देख कौन सी क्या सहन कौन कर सकिया, तो वह तीर्थ यात्रा में चला गया और तीर्थ यात्रा करता करता वे वापस हस्तिनापुर में आ गया। भी राजा युधिष्ठिर हो तो को बहुत ही सत्कार करे, आदर सम्मान करे। विदुर जी कहे कि टाइम बे टाइम ने जान वाला और आपके भाई के ने धृतराष्ट्र करना आर किया है कि राजा भयंकर खराब समय आ गए। अरे संसार के मन आप आया तो इस टाइम देखो कि थका चाचा ताऊ पुत्र है सारा लोग ही मारा गया के, और आज तक थे पांडवों ने दुखी दुख दियो, बन 1 ग्राम तक कौन दियो, 5 ग्राम या 1 ग्राम पे महंगा रहने के वास्ते जगह महंगी थोड़ी सी जकी भी थे कौन देसी के बने। और अब आज थे थको जीवन इतो प्यारो लगे था न के पीको भीम को दियड़ो के टुकड़ो खा रहे होते। जी एक कुत्ते ने रोटी ला के घर के बाहर ने कुत्तो बैठो रोटी ला के वो आस करे कि भाई मैंने मालिक आशीर्वाद रोटी देसी, तो भी आस में वो बैठो है। जी के आज दोनों मोटियार लुगाई है, ये आस में बैठा होगा भीम और अर्जुन माने कद रोटी देवर में खवा सारी जिंदगी के माने के कुछ भी कोनी करियो। अब तो थे कुछ सोच लियो। इस तरीके से बातें कही तो धृतराष्ट्र की आंखें खुली करे,
मैं तो बेटा के लिए संसार में भाग्यो, बेटा ने भी कोनी बचा सको और वे बेटा धन भी मैं कोनी बचा सको। और एक दिन कहीं के भी बात करने के बाद में विदुर जी की बात धृतराष्ट्र कर लगी और आपकी पत्नी गंधारी ने लेकर के विदुर जी भी भाग सके और रात्रि के माना हस्तिनापुर के बारे निकल गया, हिमालय की तरफ में निकल गया। रात नहीं निकल गया, सुबह युधिष्ठिर उठो, स्नान वंदना करी और आकर के मेल के माने देखो तो ताऊ नहीं है, ताई नहीं है और चाचा विदुर भी नहीं है। दुखी हो गया मन में, आंखों में आंसू आ गया। मैं यार को कहीं गलत काम कर दियो, मैं कहीं मारा ताऊ ने ताई ने दुख दियो कि रात नहीं निकल गया, मैंने बिना बताए यह मन में विचार करके दुख कर लियो। थोड़ी देर में नारद जी का समय आया और समझावा लग गया कि युधिष्ठिर दुखी मत हो, संसार में जो काया बिन तो जानो ही है। आज के 5वें दिन है, थारा ताऊ जी ताई जी है, ये दोनों है, आपको शरीर त्याग दे सके और इस संसार में छोड़ करके भगवान का धाम में चला जा सके। यानी धृतराष्ट्र ने इतो मोह जो संसार है तो भी मोह के मायने कहिए के आपा भी न पड़ा और ये माया जाल ने मोह ने छोड़ा आपा। सारी मोह माया ने छोड़े क्रोध ने तजे, क्रोध ने तजे, तारी उम्र बीती जाए राम ने बजरे। हरी मोमाया ने छोड़ किरोध ने बजरे, किरोध ने बजरे, तारी उम्र बीती जाए राम ने बजरे। हरी मोमाया ने छोड़ किरोध ने बजरे, किरोध ने बजरे, तारी उम्र बीती जाए राम ने बजरे। एक बार की बात है कि अर्जुन ने द्वारका के मायने गयो और देखने के वास्ते कि भगवान राजी खुशी है, वहां परिवार अच्छी तरीके से रह गया है। पीछे से युधिष्ठिर ने अब सुकन होया और भीम ने पूछा कि भीम अर्जुन ने गया ने 7 महीना हो गया और आज तक कोई समाचार ही नहीं, कई बात इस तरीके से बात करिया है और मने उल्टा ही विचार आ रहे हैं, उल्टा ही सुगन हो गया है। मन ये लगे जाने कोई अनहोनी घटना घट वाली है। ये बातचीत के माने अर्जुन का है कि लौट कर बट आ जावे। अर्जुन का आता ही युधिष्ठिर है, प्रश्न की जड़ी पर जड़ी लगा देवे कि भगवान कृष्ण किया है, आपनो भाई किया है। राजी खुशी तो है ना, द्वारका का माने से बैठा तो अच्छी तरह से काम धाम ठीक ठाक चल रहा है। अर्जुन को उत्तर को नहीं दे, अर्जुन को मुकड़ो सूख गयो, उदास हो गयो, चेहरो फीको पड़ गयो। मेरे भाई बोल तो शरीक है। अर्जुन कहेगा मारो जो मेरो भाई हो, मारो मामा को बेटो भाई हो, वो आज मैंने ठग लियो। आज द्वारका सुनी होगी, कृष्ण आपके धर्म में पधार गयो। जब मैं पाछो आ रही हो तो मारी ताकत जी कौरव पांडव के युद्ध के मान जत्ती मारकन ताकत ही मारकन तो
10 पैसा की ताकत को नहीं बची कर। गोपनीय की मरक्षा को नहीं कर सको और भी कई लोगों की मरक्षा को नहीं कर सको। जद मारो भाई हो, जद मारे में कितो बड़ो, कितनी ताकत ही, कितनी हिम्मत ही कही। आज वर्षा चली गई के तुलसीदास जी कह रहे तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान। काबा लूटी गोपण्या, वही अर्जुन बईवान। मनुष्य को भाग्य है, वो समय है ना, कोई बनावे है, कोई बिगाड़े। मनुष्य में खुद में कोई ताकत को नहीं। समय कवन वो टेम आवे, वो टेम आवेगा, वो समय आवेगा ना, भी कोई ना जीवन धन्य हो जाए, सफल हो जाए। यानी कौरव पांडव में हजारों हजारों योद्धाओं के सामने अर्जुन लड़ लियो और हारियो को नहीं, लेकिन गोपनिया ने को नहीं बचा सको। काबा लोग है, ये भी मारो सामने कर लियो। इस तरीके से मन में दुख प्रकट करो। युधिष्ठिर है, मन में सोचो के कलयुग तो आएगा। जब कृष्ण को सूर्य रूपी चांद छिप गयो है, तो अभी इस पृथ्वी के ऊपर कलयुग ही कलयुग है। और महाप्रस्थान को निश्चय कर लियो कि भाई अब तो मुक्ति को मार्ग अपने अपनाना चाहिए। अपने पोते ने जो परीक्षित की अब कथा चल रही है, सुखदेव जी परीक्षित ने कथा सुनाई। ये परीक्षित नहीं, पृथ्वी को राजा बना दियो और हस्तिनापुर छोड़ करके युधिष्ठिर है बटू रवाना हो गया। द्रौपदी भी वहां सागर रवाना होगी, भाई भी सागर रवाना हो गया। सब उत्तर दिशा की यात्रा, जहाँ उत्तर का मान हिमालय है और बद्रीनाथ अगर कोई जाकर के आए है तो बद्रीनाथ से ऊपर भी एक मार्ग है, बहुत टेढ़ो मार्ग बतावे है। बद्रीनाथ तक तो गेड़ा, पर आगे भी मार्ग पर को नहीं गेड़ा भाई। तो वो मार्ग में के पांडव हिमालय में गड़ गया, यानी हिमालय पर चलता चलता बैठे मोक्ष प्राप्त कर दियो। तो वह बैठे रास्ते में अंजल छोड़ दियो है और भगवान कृष्ण को ध्यान करे है। और कृष्ण के रूप में ही ध्यान करता करता स्थिर भाव में केवल कभी जब मृत्यु आवे जाता है, आदमी अटल रहे, घबरावे नहीं और भगवान को स्मरण करे और ध्यान बैठ जाए। लेकिन वो तो जो वो ही जान सके जब मृत्यु हो रही है, वो की स्थिति में अच्छो है या बीमार है या निरोग है, कई स्थिति में घरा है, बारह है, माँ है। तो वो तो भी स्थिति में जान सके। लेकिन इस संसार के मान के कुछ भी कोनी वो अठे ही रह जानो है और इस संसार ने छोड़ करके एक दिन जानो है। अरे समय का भरोसा नहीं, वो कद पलटी मर जावे। समय का भरोसा नहीं, कद पलटी मर जावे। कदी कदी तो ज्ञात में से सिंह हर जावे, कदी कदी तो ज्ञात से सिंह हर जावे। समय का भरोसा नहीं, कभी पलटी मर जावे। समय का भरोसा नहीं, कभी पलटी मर जावे। अरे गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात सुनावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात सुनावे।
पावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हाथ लगा नहीं पावे। समय का भरोसा आए समय पलटी खावे। भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। राजा परीक्षित ने राजा बना दियो और युधिष्ठिर अपने परम धाम में चला गया। पांचों भाई से थे। राजा परीक्षित है उत्तर की पुत्री इरावती भी कसा का ब्याह करे। एक दिन राजा परीक्षित है दिग्विजय पर गएड़ो। दिग्विजय यानी पूरे संसार ने जीतने को वाले दिशाओं ने जीतने के वास्ते गएड़ो हो। बीते में एक आश्चर्यजनक घटना घटी। धर्म और प्रति बेल और गाय को रूप धारण करेड़ा और रोता बिलकता डकारता हुआ भाग गया। बी के लारे एक शूद्र वेशधारी तो दिखने में तो कोई राजा लाग जो, लेकिन राजा को गुण भी कमाने एक भी को नहीं हो। वो बात दुनिया ने एक लठ लेकर के मार जो। वह विचित्र लीला देखी तो राजा परीक्षित दकाल करी करे तू कौन है मारे राज्य का मान कौन आएगा। अब बात बोलता ही वो गाय और बेल है, जो दोनों सोचा के वो जरूर आपने थोड़ा पक्ष लेसी तो वे दोनों बिकाने मुड़े हैं। गाय के आंखें में आंसू आ रहा और थर थर कांप रही। जिया गाय ब्यावे और बछड़े ने कोई ले जावे तो बी टेम ब्याती टेम बछड़े के वास्ते और एक बी को पीड़ा भी रहे और बा दूजबा लाग जावे। जिया बात थर थर दूज रही है। और बेल भी कहेगा भी का 3 पग तो टूट गया, एक पैर वही उछल लियो कूद लियो। राजा परीक्षित पूछो भाई थे दोनों कौन हो। जब गाय बोली कि मैं तो प्रति हूं कि संसार में कलयुग में पाप ही पाप हो जो तो मैं तो कारी दब रही हूं पाप के बोझ के और मैं कांप रही हूं। दुष्ट पैदा हो रहा है। और बेल ने पूछा कि भाई मैं धर्म हूं कि मारा भी 3 पग तो कट गया, 1 पग बचे के 3 पैर किसा किसा एक सत्य पैर सत्य नाम को यानी कलयुग के माने सत्य बोल बड़ा एक आधा कटे न कटे दुनिया में मिल जावे के, लेकिन तपस्या कर बड़ा और पवित्र रह बड़ा और दया भाव के समाप्त हो जावे के। तो राजा परीक्षित ने भी बेल के तपस्या सोच और दया और सत्य चारों, एक पैर तो हो 3 पैर और जोड़ दिया और रक्षा कर ली। अब हो जाओ कि हमारा राज्य का माने थाने कोई को नहीं मार सके, वो दुष्ट कुण आई बने तसली दे दोनों ने और भी दुष्ट ने दकाल करी है और आपको 3 धनुष है राजा परीक्षित भी के ऊपर टाने है और जो ही वो 3 धनुष टाने और वो राजा के चरणों में आकर के गिर गयो कि राजा मन मारो मत। क्या कौन है तुम? क्या मैं कलजुग हूं? थारोट मारो राज्य में कहीं काम है मारे तो सब मन सत्य बोल वाला और नेमी धर्मी लोग है। तू कहीं सब आ गया भाई तू हमारे राज्य में निकल जा चले जा। कलयुग कहे कि महाराज जितने भी मन नदीश प्रसार हो जाते दिग्विजय कर ली चारों तरफ था कोई था को राज है। अब मैं कट जाऊं था कि प्रजा हूं हमारी रक्षा करो।
कि नहीं तुम्हारे कौन रस के, तो भाई मन कोई जगह बता दो जगह जगह में मरे जैसे, और तो कहीं बताओ कि मैं तन 3-4 जगह दूं तो बैठे ही रहिए, बाकी जगह में जाइए। एक तो जटे असत्य बोले धूत लोग रहे, असत्य बोल वाला झूठ बोले तो बटे ठाट हो रहे। दूसरो तुम मद्यपान जटे भी करे, मद मस्त रहे, दारू मदिरा पी करके और पड़े रहे अलमस्त आराम तो रह सके। एक आसक्ति नहीं मिटे जटे, मन की लालसा मिटे कोनी, या माने राम मिले कोनी। स्त्री संग या आसक्ति जटे हुए तो बैठे आराम रह सके। और एक जटे भी हिस्सा हुए, मार काट दया भावना जटे कोनी। बुक में के तो 3-4 जगह हुई, किलो की तो घनी लंबी चौड़ी पड़ी है, मन को 1-2 जगह और दे दो, मैं कड़जुक हूँ, मारो तो कहे मैं तो 4 दिन चढ़तो ही रहूं। चरवाड़े तो चाटो चीज है ना, तो जना दुनिया करके जटे धन दौलत है बैठे भी रहते और कहीं करतो करतो घुस गयो ठेठ राजा के घर में आ गया। 5 स्थान राजा बिन दे दिया कलजुग ने, कि साच ने आज को नहीं आवे। कलजुग के मान अगर साच बोलबो करे, एक अपनी बात पर सच्चाई से पकड़ ले तो भी को कोई नुकसान को नहीं है। साच बरोबर तप नहीं कि झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय साच हूं बड़ो कोई तप को नहीं है। अगर आप साच ही बोलता रहा तो जट झूठ बोलबो की नौबती को नहीं आवे, तो सो झूठ बोलने की जरूरत ही कटे पड़े है। और भगवान भी के हृदय में वास करे, जिसको मतलब सत्य पद है। इस तरीके से कलजुग ने 5 स्थान देकर के एक दिन राजा का होगा शिकार खेलवान जंगल में गेड़ो हो, और हिरना के पीछे दौड़ता दौड़ता देखा शिकार भी पूरी को नहीं हुई और जोरदार की भूख लगी। भूख प्यास लगी जना, बट जंगल के माने कटे पानी पुणी देखने के वास्ते राजा अनुकूल देखे तो एक ऋषि को आश्रम बटे मिल गए, और ऋषि को आश्रम दे करके वो भी ऋषि का आश्रम में राजा गयो है। आगे देखा तो वो ऋषि कहीं आंख नीचा आपको तपस्या में आपके भगवान की ध्यान में बैठ रहे हो। बिन कोई ठाकुर नहीं, राजा कद तो आयो कद काई हुई हो, वो भूखो है प्यासो है, भी को जट्टा पड़ेगा आमने सामने बात करे, वो तो आपकी तपस्या में बैठ रहे। राजा पानी मांगियो, ऋषि तपस्या में बैठो, सुने को नहीं, गड़ो सूख रहे हो राजा को, तो न तो वो ऋषि भी ने पानी दियो और न बैठने के वास्ते ही कहो। अब कलजुग जब स्थान दे दियो, राजा के घर में आए, जो धन दौलत है मुकुट सोना चांदी तो राजा पैर तो कलजुग को असर राजा के ऊपर भी आई। और बेटे एक सांप जो को मरड़ो पड़े हो वो उठायो और वो राजा के ऋषि के गले में डाल दियो और आपके घर आए। जो ही ऋषि के गले में सांप डालो, राजा को मन फिरो। 12 निकलने के बाद में जो ही गांव के करने आतो जावे और मन में विचार करते जावे कि बहुत गलत काम कर दिया अपन। अरे वो ऋषि आपको कहीं बिगड़ी हो, वो आपकी ध्यान में बैठे हो, आपकी तपस्या करो, आपकी पूजा करो, भी ऋषि को कहीं दोष है। मैं भी गले में सांप डालो तो क्यों डालो, कहीं वजह डालो। कोई अनहोनी घटना आज घटने वाली है, इस तरीके से चिंता करो। और घर उग्यो जितना नहीं पतो चाल गयो कि मन श्राप मिल गयो, यानी कि ऋषि को बच्चों है सारे ही पड़ोस के मां ने बच्चा के साथ खेल रहे हो। जो ही राजा निकलियो और दूसरा बच्चा देख लियो कि भी के ऋषि के श्रृंगी ऋषि के गले में सांप पड़े है, तो बिने के बेटे ने कहो, और वो आकर के जो ही पिताजी ध्यान में आ जोर जोर रोबो लागो, पिताजी वो कहीं करो, पिताजी वो कौन और कहीं हो। इस तरीके से कहीं है वो गुस्से के मान श्राप दे दियो राजा ने
कि 7वें दिन वही सर्व करना 10 ये बात को पतो राजा ने भी चाल गया। राजा परीक्षित है की चिंता में कभी तक्षक मुझे 10 ले से भगवान कृष्ण को ध्यान करो और गंगा के किनारे आकर के अनशन लेकर के बैठ गए। भाई मरना तो निश्चित है, अब रोटी पानी सब छोड़ दी। बीते में कहेंगे बहुत सारा ऋषि लोग भी बैठा आया। अब बात सुन करके भी राजा ने श्राप मिल गया। राजा क्यों भी राजधानी में रह बड़ा चवन ने व्यास अगस्त्य नारद जी सब आ गया के व्यास नंदन सुखदेव जी भी बैठा गया बेटा। सारा लोग आ गया तो सब ने आराम बन बिठाया बेटा। और बिठाने के बाद में राजा परीक्षित है पूछ रहे बन के जो सर्वथा मरणासन है बिन काई करना चाहिए। यानी जबकि की मौत थोड़ी देर में 1-2 दिन में 5 दिन में उबाड़ी है, बिन मुक्ति काई तरीकों मिले या बिन काई करने से फायदो हुए। सुखदेव जी कहे कि भाई परीक्षक अब बात तो बहुत ही अच्छी पूछी है कि मृत्यु को समय अगर आ जावे पतो चल जावे कि मृत्यु को समय आ गयो है तो मन में घबराहट नहीं लगे। घबराहट लाने से कहे कि ज्यादा गड़बड़ हुआ हड्डी के रवे ने भी तो भगवान ही डरे थे। सत्य पर रहे आपके धर्म पर रहे तो भी भगवान ही डरे। और घबराहट आ जाए कहीं करा तो मतलब कहीं के गड़बड़ हो जाए। भगवान के ध्यान में बैठो, निश्चित है कि आपने जानू है भगवान के ध्यान में बैठो। ममता ने छोड़ दो, अपनों पर रहो कौन है कौन नहीं है। क्योंकि अगर सोच कर सा तो भी जानू पड़सी, नहीं सोचा तो भी जानू पड़सी। ये वास्ते वैराग्य को ध्यान कर लो। पवित्र स्थान पर नदी तालाब पर जाओ और जल में स्नान करो और स्थिर मन से विधि वो पूर्वक भगवान की पूजा करके और के ध्यान में लीन हो जाओ। और भगवान को नाम ओम का जाप शुरू कर दो। ओम का जाप शुरू कर दो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। उच्चारण करो आप लोग भी, भगवान को नाम है। जितना लोग बोले बता गुना ही ज्यादा फायदा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण भाई, ओम नमो नारायण। बोले भारत माँ प्राण की। इस तरीके से भगवान को नाम सुमन करना चाहिए और मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। कहे कि भगवान की कथा नहीं सुने बे कान कहे कि चूहा का बिल का समान ही है। या चूहा का बिल चूहा आता रहे जाता रहे और जीव है मेंढक का समान है। जहाँ टर 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 करती रहे तो टर 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 कर लो। बोले राम को नाम नहीं बोले तो जीव मेंढक के समान है। हाथासु अगर दान नहीं करे तो जो मुर्दा का पड़ा हाथ है, क्योंकि मुर्दो कुछ भी कोई कर सके तो वे पड़ा हाथ है। और पेरासु अगर तीर्थ यात्रा नहीं करे तो एक पेड़ जो खड़े रहे ये तरीके से वो खड़े है। ये वास्ते कहीं है कि भगवान ने इतनी सुंदर रचना करी है शरीर की, तो भी शरीर में कुछ न कुछ दान धर्म करना चाहिए।
भागवत कथा को दूसरो स्कंद प्रारंभ हुई है। ये दूसरे स्कंद के माने भगवान की कथा अवतार हुआ वह बताया है। सबसे पहले भगवान को बड़ा अवतार हुआ। जब ब्रह्मा जी आपका बेटा ने क्यों सृष्टि की रचना करो, तो मनु जी बोलिया था भाई सृष्टि की रचना तो करता, लेकिन अब पृथ्वी सारी की सारी समुद्र में पड़ी है। जना अपने बेटा रोता हुसी संतान हुसी तो बने घर बार भी चाहिए, रहने चाहिए, खाने पीने सब व्यवस्था चाहिए। तो ये जमीन में बारह लाया सुई बात बने, क्योंकि पृथ्वी पर ही संसार और जीव रह सके। बीते में ही ब्रह्मा जी के नासिका क्षेत्र में एक अंगूठा ज्ञान को पैदा हुआ बरहा शिशु, बरहा अवतार। बरहा अवतार जन्म करके ये पृथ्वी में रसा कलमों बार ले। दूसरो सुयज्ञ अवतार यज्ञ पुरुष, जो अपन होम जब करा जब भागवत के बाद होम कर ब्याह हुआ तो बच्चे के फेरा के टाइम होम करा, पूजन करा तो होम करा, तो यज्ञ पुरुष है प्रकट हुआ। तीसरा अवतार भगवान को कपिल अवतार है। कपिल गंगा सागर जो भागीरथ है, गंगा ने लेकर के सागर में बैठे गई है गंगा सागर। कपिल को आश्रम है गंगा को और एक समुद्र को जो को संगम हो रहा बटे कलकत्ता के कने, तो वो पवित्र तीर्थस्थान है कपिल अवतार हुआ। चौथा अवतार भगवान को दत्तात्रेय है। अनुसुईया ने बैठे भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु गया है और 6 महीना का बालक जिया करया मित्र का सुतीना का अवतार बैठे दत्तात्रेय के नाम से जाने गए। नर नारायण को जोड़ो अगला अवतार हुआ। जो बद्रीनाथ की यात्रा में कोई गया है तो नर नारायण को भगवान को मंदिर है। अगला अवतार है बामन अवतार है। राजा बलि के बैठे 3 पग जमीन मांगने के वास्ते गया। वेद का शरीर को मंथन करो तो भगवान पृथु के रूप में अवतार हुआ, जिका ये पृथ्वी का विभाजन कराया है। अगला अवतार ऋषभ अवतार है जो पृथ्वी पर धन धान्य पैदा कराया। अगला अवतार हैग्री अवतार है जो वेद वाणी वेदों की स्तुति इस संसार में लाया। मृत्युस्य अवतार है अगलो जब कलयुग आ जावे और सारी सृष्टि रसातल में जावे बीते भगवान मर्त्य अवतार में ये जीव जनता ने बाका सुख जीवा ने बचाने का काम करे। कच्छप अवतार लियो भगवान है समुद्र के माने जब समुद्र मंथन को काम हो तो बीते कच्छप अवतार लियो। नरसिंह अवतार है भगवान प्रहलाद ने उबारने के वास्ते हिरण्यकश्यप को मारने के वास्ते नरसिंह अवतार लियो। अगलो हंस का अवतार भगवान लियो। मनु को अवतार है मानव जीवन को विस्तार करो। अगलो धनवंतरी समुद्र मंथन करके अमृत कलश निकालो है। और परशुराम जी है जो क्षत्रिय को संहार करो। राम अवतार लेकर के रावण को उद्धार करो। बलराम और कृष्ण है द्वापर में कई बड़ा बड़ा राक्षसा को और कंस को वध करो। वेद व्यास ये जो महाभारत और भागवत की रचना की। भगवान मोहिनी रूप धारण करो। देवता ने अमृत पान करो और बुद्ध अवतार हुआ जो सत्य की खोज हुई इस तरीके से। और अगलो कल के अवतार जो बतावे कलयुग का मान है तो इस तरीके से 24 अवतार भगवान का बताया गया है। तो दूसरे स्कंद के माने भगवान ने अवतारा की बात आई। तीसरे स्कंद के माने उद्धव और विदुर जी है आपस में चर्चा करिए थे। जब कौरव पांडव को युद्ध हुआ भी टाइम है विदुर जी कौरव पांडव युधिष्ठिर और पांडव और विदुर वेदव्यास का संतान ही तो ये दासी का पुत्र है लेकिन नीति निपुण है।
जब कौरव पांडव आपस में तनातनी में आ गया तो विदुर जी माने न्याय संगत बात बताई, भाई ये थारा भाई है, पहले को बाप और उसको राजा हो, चलो वो बात खत्म हो गया तो धृतराष्ट्र ने राजा बना दियो, लेकिन हक तो बाको ही है। तो नीतिगत बात करी तो दुर्योधन ने गुस्सा आयो और बोलियो कि दासी के बेटे ने कौन बीच में बुलायो है और पंचायत का ही हिसाब करे करे, तन बोलना को हक ही को नहीं। विदुर जी अब बात सुनी है और भी टेम ही वो घर छोड़ने को तय कर लियो, आपको धनुष सोच को राजद्वार में रखियो है और तीर्थ यात्रा में चला गया। घूमता घूमता वह यमुना के तट पर आया तो उद्धव जी बन मिल गया और दोनों बड़ा प्रेम मिला, क्योंकि दोनों ही भगवान का भक्त था। विदुर जी भी भगवान का भक्त था और उद्धव जी भी भगवान का भक्त थे। विदुर जी है, उद्धव जी ने भगवान की कुशल समाचार पूछे तो उद्धव जी को हृदय भरायो, गलो रुक गयो, कुछ भी को नहीं बोल सकते। यानी उद्धव जी तो 5 वर्ष का हा, छोटा सा हा, बीते भी भगवान कृष्ण की मूर्ति ने लेकर के भगवान की कृष्ण की मूर्ति में खेला करता और पूरी जिंदगी में भगवान का साथ ही दिया और बाकी सेवा करी, तन्मयता से सागरिया। और जब कृष्ण की बात मन में आई तो शरीर में रोमांच हो गए और आंसू की धारा बहने लगी, झरझर नेत्र बेबा ला गया। थोड़ी देर के लिए भगवान ने याद किया और बोले, विदुर जी कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया और घर के मानव काल रूपी अजगर आगे के कई हाल बताऊंगा, कई समाचार सुनाऊं। और दोनों ही अब बात भगवान गोलोक में चला गया है, दोनों के मुंड में कोई बात नहीं निकल पाई और भगवान की जी की लीला ही भी लीला में वे दोनों खो गया। विदुर जी ने उद्धव जी कहे कि मन भगवान जब गोलोक में जावा लग गया तो मन भगवान क्यों तू बद्रीवन में चलो जाजे। मरीचि नंदन कश्यप जी है, पूजा पाठ में बैठ लिया के संध्या को टाइम हो तो कश्यप जी आपकी पत्नी ने दीकनी कहे कि तू एक मुहूर्त है, एक घड़ी रुक जा, क्योंकि वो संध्या को टाइम है और शाम को समय राक्षस लोग घूमता रहे। भूत भगवान है, शिव शंकर है, आपका गणा कर सके घूमता रहे। केवल संध्या की टाइम गला पूछना में नहीं जानते, क्योंकि पूरे दिन में भूत प्रेत सब बंधेड़ा रहे और जो इस शाम पड़े अन्य रहे तो वे विचरवा लग जाए, घूमवा लग जाए, वो विचरण करवा लग जाए। ये वास्ते मरीचि नंदन कश्यप जी, मरीचि का बेटा कश्यप जी कह रहे हैं कि वीरू तो रुक, थोड़ी ठहर जाके, उस समय अच्छा को नहीं करे, थारी इच्छा पूर्ति मैं करशू, लेकिन तो रुक जा। जना कहे ना कि टाइम बे टाइम का आजकल की संतान है, क्योंकि पुराने जमाने में बेटो और बहू कद सोबान जाता, माँ बाप ने पतो कौन चलता, माँ बाप सो जाता तो बेटा बहुत सोबान जाता, तो संतान भी अच्छी होती, आज्ञाकारी होती है। आजकल माँ बाप बाहर बैठा रहे, बेटो और बहू तो माँ कमरे में बड़ी जाओ, दोपहर को पतो नहीं, शाम को पतो नहीं, संध्या को पतो नहीं, शंकाश्रम ने जतन नहीं रखा आपा। संतान अच्छी है तो घड़ी पुलका कहवे ने मोती निपजे। ये तेजा ने की माँ कहो ने बेटा घड़ी पुलका मोती निपजे, जा खेत में जाके हल जोत बने।
क्योंकि खेत के मायने पहले दिन की वर्षा तो अगर पहले दिन बीज बो देवे तो भी बाजरे ने दूसरे दिन को बाजरों को नहीं नवड़ सके। तो कश्यप जी आपकी पत्नी ने दीति ने खूब समझाई, लेकिन वह कहीं करो के कश्यप जी के धोती को पल्लो पकड़ लियो कि मन तो संतान चीजें रोजना थे तो ये लालच देता रहो। कश्यप जी भी की पत्नी की इच्छा पूर्ति करी और स्नान करके फिर आपकी संध्या वंदना के मायने में चला गया। दीति ने भी थोड़ी देर के बाद में हो सही तो बड़ो पछताव हो कि वो संध्या को टेम हो, मैं तो बहुत ही गलत काम कर लियो। मारो पति देव मैंने खूब समझाई लेकिन मारे समझ में को नहीं आई और प्रार्थना करवा लगी कि प्रभु हमारे पेट के मानो गर्भ है, नष्ट नहीं होना चाहिए। संध्या वंदना करके कश्यप जी वापस आया तो दीति थर 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 कांप रही और आपके पति से माफी मांगी है कि हमारी गलती होगी। पश्चाताप करवा लगे। कश्यप जी कहे कि तो पश्चाताप करियो है एक वास्ते एक फायदो तने जरूर मिल सके कि थारे जगह पुत्र ऋषि भी के एक पुत्र के 4 बेटा मुंह है, एक भगवान को भक्त ऋषि वो थारे कुल ने त्याग देसी। अब दीति को जब गर्भ धारण हो बाद दीति 100 वर्ष तक आपके गर्भ में पेट में ही रखो 100 वर्ष, क्योंकि डर हो कहीं हमारे पुत्र को नुकसान नहीं हो जाए। भी कहीं को सारी दुनिया में अंधकार फैल गयो और धरती भी कांपा लागी गई। देवता ब्रह्मा जी के कने गया, प्रार्थना करी है। ब्रह्मा जी कहे कि एक बार की बात है कि बैकुंठ के माने भगवान के बटे दिगंबर महात्मा लोग जा रहे हैं, नंग दड़ंगा छोटा सा बच्चा सनत कुमार ऋषि है, तो भगवान का जगह एक पार्षद है ने ये दोनों बाने रोक दिया गए। जय और विजय नाम का 2 पार्षद ये भगवान ने बैठे जो भगवान के मेल में जा रहे हैं तो वे द्वारपाल आने नहीं जावा दिया। तो बी टाइम कही है कि वे ऋषि लोग जय विजय ने श्राप दे दियो कि जाओ पाप योनि का मां चला जाओ, और वो श्राप मिलता ही बड़ा दुखी हुए, अपराध हो मन ध्यान को नहीं हो, क्योंकि नंग दड़क छोटा बच्चा कोई के घर में जावे तो बालक बोड़ा है टाबर है ना समझे तो बाने बारे कर दे तो मैं तो आई समझ लो। पाप योनि में जाने को नाम लियो। भगवान भी टाइम हाजिर हो गया और द्वारपाला ने किया है कि भाई थे लोग संको मत करो, जल्दी ही थे वापस ताकि मुक्ति होकर के हमारे द्वारपाल बन जा सके। ये तरीके से बाने भी संतना दी है। बे जय और विजय दोनों एक बार लक्ष्मी जी भी भगवान के पर जा रहा तो बाने भी रोक लिया, क्योंकि भगवान सोएड़ा है नींद में, लक्ष्मी जी जबा लग गया तो द्वारपाल ने रोक दिया, तो लक्ष्मी जी भी मान श्राप दे दियो बिल्कुल तो गिर जाओगे थे। और वही जय विजय कही है कि राजा नहीं ऋषि कश्यप की पत्नी दीति के गर्भ में आया है। समय पाकर के दीति के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चा पैदा हुआ और बीते में पृथ्वी पर अनहोनी होबा लगी, बिजलियां कड़कवा लगी, आंधी तूफान आवा लगा और अपशकुनी होबा लगा। यानी कोई अच्छो जन्मे तो सुगन भी अच्छा हुए
और खराब हुए तो सुगन भी खराब हुआ। दोनों बच्चा जुड़ा गया। पहले जो गर्भ से बाहर आयो वो हिरण्याक्ष हो और दूसरो जो जन्म लियो वो हिरण्यकश्यप हो। हिरण्याक्ष तो कहीं वैसा तल में जब भगवान पृथ्वी ने ऊपर ले रहा बीते में ही भी को मोक्ष कर दियो। इस तरीके से कहीं है कि संसार में दोनों भाई पैदा होकर के आगे आपकी जो भी लीला अत्याचार हो वो संसार में करवा दे। संसार में जो सृष्टि की रचना हुई सबसे पहले मनु, आपा बार कथा सुनी। मनु वंश है जो संसार के माने सबसे आदरणीय है। मनु के दो बेटा हुआ, एक तो प्रियव्रतयो, दूसरो उतानपाद और 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति कर्दम प्रजापति है, बिन ब्याई कर्दम ऋषि ने। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आज्ञा दी कि तुम संतान बढ़ाओ। कर्दम जी के वास्ते 10,000 तक तपस्या करी। भगवान दर्शन दिया और भगवान कहे कि मैं थारे मन की बात जानू हूं। परम धर्मज्ञ और मनु है आपकी रानी शत्रुपा ने लेकर के परसों है ठाकर मिलवाना आसी। बाकी एक कन्या है, शील और गुणा में संपन्न है, आपके योग्य है। ये वास्ते बा कन्या थाने अर्पण कर सी। भगवान अब बात कह करके अंतर ध्यान हो गया। भगवान की जी बात बताई है बीते में मनु जी शत्रुपा ने लेकर के और आपकी कन्या ने लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। बीते में कर्दम ऋषि पाठ पूजा करके आराम में बैठे, तपस्या करे और तपस्या करने से बाको शरीर बड़ो ही कांति में लाग रहे होते। जब मनु और शत्रुपा रानी बैठे आया तो कर्दम जी ऋषि बड़ो ही बाको सत्कार करे, स्वागत करे और पूछो आने को कारण के भाई क्या वजह से आया। मनु जी कह रहे हैं कि अब हमारे एक बेटी है जो कि ब्याह वाली हुई है और आप बेटी कहीं करोगे। एक दिन नारद जी हमारे घर आया तो बतायो कि शील, विद्या, रूप, आयु और गुण का वर्णन सुनिया के बारे में। तो मन ही मन तय कर लियो कि मैं तो बहु ब्याह कर सकते, यानी योग्य वर मान लियो था ना। तो मैं थाने हमारी बेटी देवन आई हूं। कर्दम जी का कोई बात का नहीं, मैं स्वीकार तो कर लेशु, लेकिन हमारा जब संतान हो जैसी तब तक तो मैं सागरेश हूँ। संतान हो जैसी भी के बाद में एक साथ कर रहा हूँ, हमारी भक्ति में लाग जैसो। ग्रस्त धर्म को पालन में संतान हुई भी टाइम तक ही कर चुके। कर्दम जी है देवहूति को ब्याह है विधि विधान से कर दिया है और वस्त्र, आभूषण, सोना, चांदी, दहेज देकर के आपके घर चला गया। बोले कृष्ण भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद। हेलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय